हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि हम 2026 के अंदर हुए उन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ नए तरीके से, कुछ बदलते हुए पैटर्न के आधार पर, उन सभी प्रश्नों के बारे में। लीजिए शुरू करते हैं। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्वी राजस्थानी बोलियां हैं, यानी कि आपके सामने 5 बोलियों के नाम दे रखे हैं और आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्वी राजस्थानी बोलियां कौन कौन सी है। ऑप्शन आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर हाड़ौती है, ऑप्शन मारवाड़ी है, ऑप्शन वागड़ी है, ऑप्शन ढूंढाड़ी है और ऑप्शन आपके मेवाती है। आप कहेंगे सर यदि हम इनको मैप में दर्शाएं तो देखिए ये उत्तर है, यह आपके पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये आपके सामने क्या है, पूर्व है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए 5 बोलियों को दर्शा दीजिए। पश्चिम के अंदर बात करेंगे तो मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी तो आ जाएगी आपके पश्चिम में, मतलब ये तो यहाँ पर नहीं होगी पूर्वी राजस्थानी में। ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर है वागड़ी। वागड़ी की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, तो आप कहेंगे सर ये भी यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा, यानी कि बी और सी तो नहीं है। जहां जहां ऑप्शन में बी और सी है वो तो ऑप्शन नहीं होगा, जहां जहां बी और सी है वो तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा ही एक ही है केवल। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। देखो, एक तो हाड़ौती है, तो आप कहेंगे सर हाड़ौती जो है वो दक्षिण और पूर्वी में आती है, तो पूर्वी का हिस्सा तो है इसमें, आप कहेंगे सर ये पूर्वी में है। फिर ढूंढाड़ी है, तो आप कहेंगे सर ढूंढाड़ी तो है इधर ही आपके पूर्वी के अंदर, यही है राइट, ढूंढाड़ी भी। मेवाती की भी बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आपके उत्तर पूर्वी मेवाती आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसे मेवाती आप देखेंगे तो अलवर और भरतपुर के अंदर है, पूर्वी के अंदर है ये भी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी ये। तो ए डी और ई ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज अ करेक्ट आंसर। आपको पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी पूर्वी राजस्थानी बोलियां हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है हाड़ौती है, मेवाती है और ढूंढाड़ी है। हाड़ौती जो है वो याद रखिएगा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। हाड़ौती क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो हाड़ौती क्षेत्र में जो जो जिले आते हैं वो है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ याद रखिएगा। मेवाती जो है वो आपके मेवात क्षेत्र में है, और मेवात क्षेत्र का मतलब है ही आपके सामने अलवर और भरतपुर। अब तो हालांकि अलवर भी है, खेरतल तिजारा भी है, डीग भी है, भरतपुर भी है, याद रखेंगे। ढूंढाड़ी बोली जो है वो है आपके, याद रखिएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र में। अब ढूंढाड़ क्षेत्र का मतलब देखो जयपुर है, टोंक है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, अलवर है, ये जो एरिया है ये आपके इस ढूंढाड़ के अंदर ढूंढाड़ी बोली का। ठीक है। बाकी वागड़ी बोली भी कहाँ बोली जाती है, तो फिर याद रखिएगा ये है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर क्या बोली जाती है, वागड़ी बोली। मारवाड़ी की यदि हम बात करेंगे तो मारवाड़ क्षेत्र है, यानी कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, फड़ौदी है, बीकानेर है, चूरू है, इधर पाली है, सिरोही है, जालोर है, ये पूरा जो एरिया है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये पूरा मारवाड़ी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके सामने रचनाएं हैं और एक तरफ आपके सामने व्यक्तित्व का नाम है। आपको पहचानना है कौन सी रचना जो है वो कौन से व्यक्तित्व से संबंधित है। देखिए सबसे पहले दे रखा है अमोलक बाता, का नाम है, देखो अमोलक बाता। अमोलक बाता पूछे आपको, चकवा चकवीरी बाता पूछे, चकवा चकवीरी बाता, अमोलक बाता, पाबूजी री बात, टाबरा की बाता और गढ़ गिर ऊंचा ऊंचा, ये भी पूछे, या ऊंचा ऊंचा गढ़ गिर, ये भी पूछे इस प्रकार से, तो भी याद रखिएगा नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ए का मिलान करेंगे आप 3 से। फिर है दुहिदा। दुहिदा की हम बात करेंगे तो ये रचना है किनकी, आप कहेंगे सर विजयदान देथा की। देखो दुहिदा जो है इस पर मूवी भी बनी हुई है, दुहिदा मूवी है, एक पहली मूवी है इस प्रकार से। और विजयदान देथा की बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि दुहिदा जो है वो विजयदान देथा जी की है। ठीक है, विजयदान देथा जी को बीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजी, याद रखिएगा। राजस्थान के शेक्सपियर हैं, इनकी एक रचना भी है, कौन सी, याद रखिएगा, बातारी फुलवारी। और बातारी जो फुलवारी है याद रखिएगा, इसमें जो कुल खंड हैं वो 14 हैं, लेकिन आरबीसी की किताबों में 13 भी दे रखा है। तो 14 और 13 जो भी ऑप्शन में हो वो करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने भाई अमूलक बाता एक का हो गया है 3, और उसके बाद में दुविधा हो गया है आपके विजयदान देथा। फिर है बीकानेर वातायन। आप कहेंगे सर बीकानेर जो वातायन है ये रचना है आपके किसकी, हरीश भादानी की। किसकी है, याद रखिएगा, हरीश भादानी की। और फिर है आपके पन्योडी और कंवारी, यह है नथमल जोशी। किनकी रचना है, याद रखिएगा, नथमल जोशी की। नथमल जोशी की ही रचना है धोरारा धोरी। धोरारा, याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। धोरारा धोरी किन की रचना है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बींदनी दो बींद भी इनकी रचना है। एक बींदनी दो बींद भी किन की रचना है, याद रखिएगा, नथमल जोशी की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगला अगला क्या कह रहा है वो देखिए, ये रहा। ये भी अब काफ़ी टाइम से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्येक एग्जाम में लगभग लगभग आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थानी जो साहित्य है कि ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आपके सामने हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन, राजस्थानी साहित्य का जो काल विभाजन है ये हम पढ़ते हैं। और काल विभाजन है आपके टोटल 4 प्रकार से। सबसे पहला जो काल रहा है वो रहा है, याद रखिएगा, वीर गाथा काल, वीरों की रचनाओं से संबंधित। फिर आ गए हैं आपके संतों की रचनाओं से संबंधित, यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल के बाद में फिर आ गया है आपके श्रृंगार या फिर रीति या फिर नीति प्रेरक काल, याद रखिएगा। और उसके बाद में आज विविध के संदर्भ में तो है। तो राजस्थानी साहित्य का जब हम काल विभाजन पढ़ते हैं तो ये क्रम है। सबसे पहले आएगा वीर गाथा काल, वीर गाथा काल 1 नंबर, फिर है भक्ति काल 2 नंबर, फिर है श्रृंगार या रीति काल, और फिर है 4 नंबर। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो होगा BDAC। BDAC ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। सबसे पहले वीर गाथा काल है, वीरों से संबंधित है। फिर भक्ति काल है, संतों से संबंधित। फिर श्रृंगार रीति और नीति प्रेरक काल है, और आखिरी में है आपके विविध। ठीक है, आगे हमने लीजिए, ये रहा क्या पूछ रहा है। अगला है कि राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। मतलब राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल, ऑप्शन है राजसमंद झील है, रामगढ़ क्रेटर है, पोखरण रेंज है, या लूणकरणसर स्थल है। आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का प्रथम जैव विरासत स्थल जिसे घोषित किया गया है वो है आपके, याद रखिएगा, रामगढ़ क्रेटर। राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज, ऐसे भी क्वेश्चन आ रखा है। जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर जो है वो आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा 12 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि दिलवाड़ा में प्रथम जैन मंदिर किसे समर्पित है।
यानी दिलवाड़ा जो है वहां पर जो निर्मित आपके प्रथम जैन मंदिर है वो किसे समर्पित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान ये है कि यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है आपके, आप याद रखेंगे कि सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो है आपके माउंट आबू शिरोई के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे माउंट आबू शिरोई के अंदर, ठीक है। फिर अगली बात यह है कि ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, यहाँ पर क्या पूछा है कि दिलवाड़ा में प्रथम जैन मंदिर, इसका मतलब यहाँ पर दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। तो ऐसे एक बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि दिलवाड़ा निम्न में से कितने जैन मंदिरों का समूह है, तो फिर आप याद रखिएगा दिलवाड़ा जो है वो 5 जैन मंदिरों का समूह है। 5 जैन मंदिर कौन कौन से हैं, ये 5 जो हैं ये आपके कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर पहला जो दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर हम पढ़ते हैं वो है आपके विमल शाही जैन मंदिर, पहला ये याद रखिएगा कौन सा है, विमल शाही जैन मंदिर, ठीक है। दूसरा है आपके लुणव शाही जैन मंदिर, और ये दोनों नाम आपने अक्सर सुने होंगे, विमल शाही और कौन सा, लुणव शाही, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आपके पितलहर, पितलहर जैन मंदिर। फिर है आपके नंबर 4 वो है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। और फिर है आपके महावीर स्वामी जैन मंदिर, महावीर स्वामी जैन मंदिर, याद रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने जैन मंदिरों का समूह है, 5। और आजकल आपको पता ही है क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा शामिल नहीं है, इन 5 में कौन सा शामिल नहीं है, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो प्रथम मंदिर है विमल शाही जैन मंदिर, ये किसे समर्पित है, तो आप कहेंगे सर ये समर्पित है आदिनाथ, या आप कह सकते हैं इन्हीं का ही दूसरा नाम है ऋषभदेव, इनको समर्पित है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो लुणव शाही जैन मंदिर है ये समर्पित है, याद रखिएगा, नेमिनाथ जी को, नेमिनाथ जी को समर्पित है। पितलेर जो जैन मंदिर है वो आपके किसे समर्पित है, याद रखिएगा आदिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ जो है ये हमारे 23वें जो तीर्थंकर हैं उनको समर्पित है। ये 24वें तीर्थंकर को समर्पित है महावीर स्वामी। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि निम्न में से दिलवाड़ा में प्रथम जो जैन मंदिर बना है वो किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा तीर्थंकर ऋषभदेव, या इन्हीं को आप क्या कहते हैं, आदिनाथ, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण जो है ना वो विमल शाह ने ही करवाया था, याद रखिएगा। वास्तुपाल और तेजपाल ने तो इसको बनाया था, मतलब आ जाए कभी ऐसे, वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है, ठीक है। तो ये दिलवाड़ा के अंदर प्रमुख रूप से 5 जैन मंदिर हैं, आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाखड़ा नहर परियोजना राजस्थान के साथ किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कौन सी बात हो रही है, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना की। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे सर सतलज या सतलुज नदी पर है, कौन सी, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। ये जो भाखड़ा नांगल नहर परियोजना है ये किन किन के मध्य है, तो याद रखिएगा ये है राजस्थान, पंजाब और याद रखिएगा हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य है ये, जिसमें से याद रखेंगे आप 2 बांध बने हुए हैं, जिस पर कितने बांध बने हुए हैं, 2 बांध, कौन कौन से, एक तो बना हुआ है याद रखिएगा भाखड़ा बांध,
और एक बना हुआ है, याद रखिएगा, नांगल बांध। ये टोटल 2 बांध बने हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो किन किन के मध्य है यही पूछा गया केवल। तो राजस्थान तो ही, अब राजस्थान के अलावा देखो पंजाब है और कौन सा है, हरियाणा है। यानी कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, बी सी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, सी जो है वो है करेक्ट आंसर। इसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी की यदि मैं बात करूं कि सर राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, तो 15.22%, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगला है, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक तरफ है आपके सामने शुभंकर और एक तरफ है आपके सामने जिला। एक तरफ शुभंकर है और एक तरफ जिले का नाम है और आपको मिलान करना है। लगभग एग्जाम में शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो शुभंकर हो गया है और एक तरफ जिले का नाम है आपके सामने। महान भारतीय गोडावण, सारस क्रेन, छोटा किलकिला और खड़मोर पक्षी, सारे के सारे 4 बिंदु हैं आपके। तो आप कहेंगे सर खड़मोर जो पक्षी है वो तो आप मिलान कर दीजिए अजमेर। अजमेर जिले का शुभंकर है खड़मोर पक्षी। ठीक है, फिर है छोटा किलकिला। छोटा किलकिला या जिसे हम कहते हैं किंग फिशर, ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो है हनुमानगढ़। ठीक, सारस क्रेन, साइबेरियन जो सारस है वो है आपके भरतपुर। और फिर बचा है महान भारतीय गोडावण। गोडावण जो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है वो है जैसलमेर। तो यानी ए के अंदर 2 हो जाएगा, फिर बी के अंदर 3 हो जाएगा, फिर सी के अंदर ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें। ये जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास हो रहे हैं। क्योंकि लगभग आप देखेंगे एक एक पर्सन में 4-4% जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं आपके एग्जाम इसी प्रकार से आए, कोई वन लाइनर भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो उस हिसाब से भी बेहद खास है। लीजिए, एक तरफ आपके सामने पार्क दिए हुए हैं और एक तरफ आपके सामने स्थान दे रखे हैं। और स्थान और पार्क से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है, आप देखना इसी चैनल पर। हाँ, राजस्थान में प्रमुख पार्क, ठीक है, कैप्सूल वाले पे मिल जाएंगे। चलिए देखिए कौन कौन से यहाँ यहाँ दे रखा है, एक स्टोन पार्क, जापानी औद्योगिक पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और होजरी पार्क। ये 4 पार्क आपके सामने हैं। ठीक है, तो मिलान करना शुरू कर दीजिए। स्टोन पार्क जो है इसका मिलान कर दीजिए आप धौलपुर से। स्टोन पार्क जो है वो आपके कहाँ पर है, धौलपुर में। जापानी औद्योगिक पार्क जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर निमराना के अंदर है, याद रखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो है आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर। और होजरी पार्क जो है वो है आपके चौंप की भिवाड़ी, याद रखिएगा। भिवाड़ी जो पहले अलवर का था, अब वर्तमान खेरतल तिजारा में आता है ये। ठीक है, तो देखिए स्टोन पार्क धौलपुर के अंदर, यानी एक के अंदर 2 है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये है, तो बी जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। लीजिएगा, लीजिए, एक तरफ आपके सामने कुछ कला से संबंधित बिंदु है और सामने जिले का नाम है, आपको मिलान करना है। सबसे पहले है यहाँ पर देखिए बंदेज साड़ी, याद रखिएगा कौन से बंदेज पर जीआई टैग है, तो याद रखिएगा जोधपुरी बंदेज, ये जोधपुर का है। यहाँ पर है बंदेज साड़ी जो है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर बंदेज साड़ी जो है वो है आपके जयपुर की। ठीक है, फिर है मसूरिया साड़ी परिधान, बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर मसूरिया जो साड़ी है वो कहाँ की है, आप कहेंगे सर कोटा की। कोटा में कहाँ पर, याद रखिएगा कैथून। इसीलिए यहाँ की जो है साड़ी वो कहलाती है कोटा डोरिया। क्या कहलाती है, कोटा डोरिया या फिर मसूरिया साड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है आपके लघु
चित्रण उत्कीर्ण जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर चूरू के अंदर। और ऊंट की खाल से नक्काशीदारी जो सुरई है वो है आपके बीकानेर, क्योंकि हम सब पढ़ते भी हैं कि राजस्थान के अंदर जो बीकानेर जिला है वहाँ की जो कला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर उस्ता कला। कौन सी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा उस्ता कला। उस्ता कला के जो कलाकार हैं उनको क्या बोलते हैं आप, उस्ताद, याद रखिएगा, ठीक है। और इन कलाकारों को शरण दी थी बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने। एक आप कमेंट करके बताइए कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो कला है ये कहाँ की है, मथेरण कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में मथेरण कला जो है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने इन क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं कल इसी प्रकार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये सारे आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए बेहद खास और बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका।